चलते चलते सुदामा द्वारका पहुंचे। जैसे ही सुदामा द्वारका पहुंचे, भगवान कन्हैया के द्वार पर द्वारपालों ने लोग कहे, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? सुदामा बोले, हम आए हैं, मेरा नाम है सुदामा और मैं कन्हैया का बचपन का सखा सुदामा हूँ। द्वारपाल ने जैसे ही वचन सुने तो द्वारपाल हंसने लगे। अब जैसे ही द्वारपाल हंसने लगे, कहने लगे, अरे इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब, इतना निर्धन, जिसके पास में पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, हे महात्मन क्यों तुम हमें पागल बना रही हो, चले जाओ यहाँ से। सुदामा ने आंखों में आंसू भर लिए, जवाब दिया, द्वारपाल एक बार जाओ और जा करके मेरे कन्हैया से कह दो कि उसके बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। इधर द्वारपाल ने खबर पहुंचाई कन्हैया के पास में। जैसे ही महाराज कन्हैया के पास में खबर पहुंची कि द्वार पर एक बड़ा ही दीनहीन ब्राह्मण है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपना सखा बता रहा है। जो कन्हैया ने इतने वचन सुने द्वारपालों के, तो महाराज भगवान कन्हैया एकदम से भागने लगे, पीतांबर को छोड़ दिया, चरण पादुकाओं को छोड़ दिया। रुक्मिणी बोली, प्रभु पीतांबर तो ले ले। भगवान बोले, रुक्मिणी अगर हमें निकल देर हो गई तो मेरो सखा निकल जाएगा। भगवान दौड़ पड़े, भाग पड़े भगवान, और भाग करके महाराज सुदामा को अपने कंठ से लगा लिया। जैसे ही सुदामा को अपने हृदय से लगाया, आज महाराज सुदामा की आंखों में आंसू निकलने लगे, भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू निकलने लगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जैसे ही महाराज सुदामा की आंखों से आंसू निकलने लगे, भगवान भी रोने लगे। आज भगवान कन्हैया ने सुदामा को अपने साथ लिया, साथ लेकर के अंदर महलों में आए। जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे, उस सिंहासन पर सुदामा को बैठा लिया। जो सुदामा की दशा देखी तो भगवान ने महाराज रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी चली जाओ, भीतर लोटा में से जल ले आओ। तो महाराज रुक्मिणी जल लेने के लिए गई तो भगवान कन्हैया सुदामा के पैरों से कांटे निकालने लगे अपने मुख से। तो रुक्मिणी को जल लाए में देर का हो गई। महाराज भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महाराज भगवान कन्हैया सुदामा के चरण अपने आंसुओं से धोने लगे। बताया है महाराज